अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम मामलात पर बात करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एक चीज़ जो आप लोगों से छुपाई जा रही है वो किसी साजिश के तहत हो या किसी प्लानिंग के तहत हो, लेकिन वो बात आप लोगों से छुपाई जा रही है। उन हक़ाइक़ को हम शेयर करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन व सामईन, जैसा कि आपको मालूम है कि तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान अक्सर अपनी तकरीरों में 2023 का जिक्र ज़रूर करते हैं। वो यूरोप बिलखसूस जर्मनी से इतने खौफजदा क्यों नज़र आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तह में उतरे बगैर इन बातों का जवाब तलाश नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड से मिलने वाली एक रिपोर्ट में ये तमाम बातें शाया की गई हैं। इस रिपोर्ट में इन वाक़यात को बतौर ख़ास ज़ेर बहस लाया गया। जदीद तुर्की के मामार कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से मिलकर 1923 में एक ऐसा सवालनामा मुआहिदा पर दस्तखत किए थे जिसे तारीख में मुआहिदा लौज़न के नाम से याद किया जाता है। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई और तीनों बरआज़मों में मौजूदा खिलाफत उस्मानिया के असासों और इमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। 2023 में ये मुआहिदा खुद ब खुद अपनी मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हो रहा है। ये मुआहिदा जंग अज़ीम अव्वल की फातेह क़ुव्वतों के आपस में ही तय पाया था और दस्तखत कमाल अतातुर्क ने करके मोहर तस्दीक भी कर दी थी। इस वक्त सूरत हाल ये भी थी कि फातेह क़ुव्वतें तरक्की के बड़े हिस्से पर काबिज़ थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत मुआहिदा लौज़न में शामिल करवाईं जिनकी रूह से हाथ पांव बांध कर तुर्की को यूरोपीय ममालिक का महकूम बना दिया गया। तुर्की अगले 100 साल तक इस मुआहिदे को निभाने का पाबंद करार पाया। इस मुआहिदे का पहला नकात ये है कि खिलाफत उस्मानिया फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए, सुल्तान और इनकी फैमिली को तुर्की से जिलावतन कर दिया जाए। दूसरे निकात की बात की जाए तो खिलाफत उस्मानिया की तमाम इमलाक और असासे जब्त कर लिए जाएंगे, जिसमें सुल्तान की ज़ाती इमलाक भी शामिल होंगी। अगर तीसरे निकात की बात की जाए तो रियासत तुर्किया मुस्तकबिल में एक रिसेकुलर रियासत होगी और इसका दीन इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। चौथे पॉइंट की बात करते चले तो तुर्की अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद में तेल की तलाश नहीं कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का तेल दूसरे मुल्कों से मंगवाने का पाबंद होगा। पांचवी की बात की जाए तो बास्फोरस आलमी समंदर में शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल करने का हकदार नहीं होगा। याद रहे कि बास्फोरस बहरे असवद, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सित के दरमियान में वो समुंदर है जो आलमी तिजारत का मरकजी राब्ता है, जहाँ से बहरी जहाज़ों के जरिए दुनिया की कसीर तिजारत होती है। तारीख इस बात की शाहिद है कि तुर्की में फ़ौज अदलिया के बाहमी मिलाप में तुर्क माशरे को किस कदर मजबूती से जकड़ा गया कि वहाँ खुलेआम कुरान पाक पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी और अगर सिक्योरिटी इदारों को पता चल जाता था कि किसी घर और मुकाम पर कुरान की तालीम दी जा रही है तो वो घर ही बहा के सरकार जब्त कर लिया जाता था। नमाज के हवाले से भी कहीं नरमी देखने में नहीं आई, जबकि रोशन ख्याली का इस कदर चर्चा था कि सर पर दुपट्टा पहनकर किसी भी सरकारी तकरीब, स्कूल, कॉलेज में जाना सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता था। इस सख्त गिर मुआशरे में तैयब उर्दगान से पहले भी वो 3 बार इस्लामिक जहन रखने वाली सियासी जमातों ने अवाम के वोटों से हुकूमत बना ली, लेकिन ये हुकूमत अदलिया और फौजी ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर ख़त्म कर दी और इस्लामी जहन रखने वाले अफराद को मशक़ी सितम बना डाला। तैयब उर्दगान का वजूद यकीनन ऐसे तुर्क मुआशरे के लिए एक नेमत से कम नहीं है जिन्होंने ऐसे सेकुलर और सख्त मुआशरे में न सिर्फ अपने वजूद को बरकरार रखा बल्कि हर सतह पर सेकुलर रवायात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर डाला। 15 जून को तुर्की में जो नाकाम फौजी बगावत हुई थी, इसके पीछे भी अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक थे। इस बगावत का मकसद तैयब उर्दगान जैसे अवामी लीडर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। जिस तरह मगरबी ममालिक ने मिस्र में सदर मर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और मर्सी को अदालत की जानिब से कभी सजाए मौत और कभी उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मिस्र की फौजी बगावत को एक मिसाल बनाकर तुर्क माशरे में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया जा सकता है। ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल की बिना पर तुर्की में फौजी बगावत को कुछ इस तरह कुचल दिया गया कि तारीख में इसका जिक्र हमेशा के लिए महफूज हो गया
उस्मानिया ने देखा कि जब अवाम किसी नज़रिए या अवामी लीडर का तहफ़्फ़ुज़ करती है तो टैंकों, तोपों और जहाज़ों से भरी फ़ौज भी राख हो जाती है। फ़ौज के सामने खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। तैयब अर्दोगान एक से ज़ायद बार ये वाज़िया कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक कमज़ोर और बीमार मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता ममालिक की हैसियत से उभर कर यूरोपी साजिशों के सामने सीना तान कर खड़ा होगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़िया हो जाती है कि मगरिब क्यों तैयब अर्दोगान का इस कदर सख्त दुश्मन बना हुआ है और मगरिब के अपने मफादात किस तरह सामने आ रहे हैं। तैयब अर्दोगान क्यों तुर्की के लिए एक पावरफुल सदर चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।